हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंग्लिश टाइपिंग लर्निंग सीरीज चल रहा है, आज इसका डे 1 है, यानी कि पहला दिन है। तो दोस्तों, इस पहला दिन की पहले लेसन पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर जितने भी वीडियोस है, सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप एक बार शुरू से लेके सभी वीडियोस को देखिए और उनके ऊपर काम कीजिए। ऐसा करने से आप जल्दी से जल्दी टाइपिंग को सीख सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज शुरू से देखिए सभी वीडियोस को। दोस्तों, इस सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर सभी वीडियोस को आप हमेशा फुल स्क्रीन मोड पे ही देखें, क्योंकि इसके अंदर एक कीबोर्ड और छोटा सा एक स्क्रीन जिसके ऊपर टाइपिंग आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये दोनों चीज एक साथ एनमार्च करके दिखाया गया है। तो मेरा हर एक एक्टिविटीज कीबोर्ड के अंदर और स्क्रीन के ऊपर साफ साफ क्लियरली नोटिस करने के लिए आपको इस सीरीज के सभी वीडियोस को हमेशा फुल स्क्रीन मोड पे ही देखना है। तो दोस्तों, आज का एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशंस जो कि आपको डायग्राम के ऊपर समझाया गया था इससे पहले वाले लेसन पर, यानी कि इंट्रोडक्शन या फिर थ्योरी वाले पार्ट पर, वही चीज आपको कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली करके एक बार दिखा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कीबोर्ड के नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हो, इसको एक जबरदस्त कीबोर्ड यानी कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है। तो हम हर एक एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे इसी कीबोर्ड के ऊपर आपको समझाने की, प्रैक्टिकल करके दिखाने की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कीबोर्ड के इंट्रोडक्शन एक बार फिजिकली दिखा देते हैं कीबोर्ड के ऊपर ऑन ग्राउंड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे से। ये जो आप देख रहे हो बार की तरह एक की ले रखा है, इसको बोला जाता है स्पेस बार की। और इसके ऊपर आप आ जाएंगे, ये जेड से लेके यहां तक ये सभी कीज को एक साथ मिलाते हुए बोला जाता है लोअर रॉ या फिर बॉटम रॉ। और उसके ऊपर वाले रॉ यानी कि यहां से लेके यहां तक ये सभी कीज को एक साथ मिलाते हुए बोला जाता है होम रॉ या फिर मिडिल रॉ। और उसके ऊपर चले जाएंगे, ये क्यू से लेके आगे यहां तक ये सभी कीज को एक साथ मिलाते हुए बोला जाता है अपर रॉ। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल रॉ, उसके ऊपर ये फंक्शन कीज है सभी, ये F1 से लेके F12 तक इन सभी को एक साथ बोला जाता है फंक्शन कीज। और उसके बाद यहाँ पे आइए, ये जितने भी आप देख पा रहे हो इन सभी को एक साथ मिला के बोला जाता है नेविगेशन कंट्रोल कीज। और ये जो चार कीज देख पा रहे हो आप, एरो दे के दर्शाया गया है इनको, अप डाउन लेफ्ट राइट, इन चारों कीज को एक साथ बोला जाता है कर्सर कीज। और उसके बाद है यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है 1 2 3 प्लस माइनस एंटर डिलीट, इन सभी को एक साथ मिला के बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड। और उसके अलावा यहाँ पे टैब होता है, कैप्स लॉक होता है, शिफ्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है। उसके बाद शिफ्ट के नीचे आइए 1 2 3, और उसके बाद ये वाला शिफ्ट के नीचे आइए 1 2 3, ये 3 और ये 3, ये 3 3 6 कीज को बोला जाता है कंट्रोल कीज। और उसके अलावा यहाँ पे एक एंटर की होता है, एंटर की एक यहाँ पे भी कोने पे दे रखा है। और उसके अलावा यहाँ पे एक बैक स्पेस होता है और डिलीट होता है। तो दोस्तों, हर एक लेसन के लास्ट में उसी दिन की लेसन से जुड़ा हुआ कीज का कुछ फंक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए आज के एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज है डे 1। तो इस डे 1 के अंदर आपको सबसे पहले हाथों को कीबोर्ड के ऊपर कैसे एडजस्ट किया जाता है, यानी कि कैसे लाया जाता है और कहाँ पे रखा जाता है, वो पहले आपने सीखना है। और उसके बाद ये जो होम रॉ है, ये होम रॉ के ऊपर आपका जो उंगलियां है इनको कैसे सेट किया जाता है, ये आज आपको बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेसन यानी कि इंट्रो या फिर थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर आपको मैंने समझाया था और डायग्राम के ऊपर आपको विजुअली दिखाया था उंगलियों का और हाथों का पोजीशन कैसा होना चाहिए कीबोर्ड के ऊपर। कुछ आप प्रैक्टिकल भी कीबोर्ड के ऊपर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका हाथों का सेटिंग कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारा कीबोर्ड कंपनी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, हर एक कीबोर्ड्स कंपनियों का जो फिजिकल पोस्चर होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। आपको जिस तरीके से हाथों की जो हथेली है इसको यहाँ पे सेट करने में आसानी होता है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से हाथों को इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर सेट कर लीजिएगा। पर ये जो उंगलियां होता है दोनों हाथों की, ये होम रॉ के ऊपर सेटिंग करने का तरीका लेकिन कहीं भी चले जाइए आप एक ही होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता देना बहुत ही जरूरी समझता हूँ कि टाइपिंग के दौरान एट ए टाइम 9 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे दोनों हाथों में 10 उंगलियां होते हैं। वो कैसे, देखिए, ये 4 लेफ्ट हैंड की फिंगर्स और ये 4 राइट हैंड की फिंगर्स, ये टाइपिंग के दौरान सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो चाहे वो राइट हैंडर हो। लेकिन जो लेफ्ट हैंडर होता है वो टाइपिंग के दौरान ये चारों उंगलियों के साथ साथ ये थंब वाला अंगूठा स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि वो
राइट हैंड की जो थंब वाले अंगूठा होता है इसको वो फ्री छोड़ देता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता है वो। उसी तरीके से जो राइट हैंडर टाइपिस्ट होता है वो क्या करता है, अपना राइट हैंड की थंब वाले अंगूठा होता है जो, ये टाइपिंग के दौरान स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए ही इस्तेमाल करता है। उसी के साथ साथ जो राइट हैंडर टाइपिस्ट होता है वो क्या करता है, ये लेफ्ट हैंड की जो थंब वाला अंगूठा होता है ये, इसको वो फ्री छोड़ देता है या फिर वो इस अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करता है स्पेस बार की को दबाने के लिए। तो ये दोस्तों हो गया उंगलियों के बारे में। अभी आइए उंगलियों को होम लॉक के ऊपर कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां और राइट हैंड की 4 उंगलियां, टोटल 8 उंगलियों को होम लॉक के ऊपर सेट करने के लिए 2 तरीका होता है। तरीका नंबर 1 और जिसको मैं रिकमेंड करता हूं आपको वो है, लेफ्ट हैंड का अगर ये 1 नंबर उंगली मानते हो तो ये हो जाता है सेकंड नंबर उंगली, यानी कि सेकंड उंगली। तो मैं इस सेकंड उंगली को लेता हूं और इसको एफ के ऊपर लेके आता हूं और एफ के ऊपर लाता हूं और उसके बाद ये 1 2 3 तीनों उंगलियों को धीरे धीरे खोलता हूं और ऐसे बाकी 3 कीज के ऊपर एडजस्ट कर देता हूं। देखिए बाकी 3 कीज कौन कौन सा है, ए एस डी। दोबारा और एक बार पढ़ के बताता हूं, ए एस डी 3 कीज है। इस उंगलियों को एफ के ऊपर लाता हूं, बाकी तीनों उंगलियों को छोड़ता हूं, ये उंगली ए के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद ये एस के ऊपर और ये डी के ऊपर। देखिए और एक बार दिखाता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का 1 नंबर उंगली 2 नंबर उंगली, इस 2 नंबर उंगली को एफ के ऊपर लाइए, उसके बाद बाकी तीनों उंगलियों को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा देखते हुए कीबोर्ड के ऊपर तीनों उंगलियों को एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये एफ के ऊपर हो जाएगा और ये डी के ऊपर, ये एस के ऊपर, ये ए के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये एफ के ऊपर सेट हो गया, बाकी ये ए के ऊपर, ये एस के ऊपर और ये डी के ऊपर। देखिए दोबारा और एक बार देखिए, ये ए के ऊपर, ये एस के ऊपर, ये डी के ऊपर और ये एफ के ऊपर। और एक बार देखिए दोस्तों, ये उंगली एफ के ऊपर हो जाता है, उसके बाद ये उंगली डी के ऊपर हो जाता है, उसके बाद ये एस और ये ए के ऊपर हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं राइट हैंडर हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड की जो थंब वाला अंगूठा है इसका कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको मैं फ्री छोड़ दूंगा। केवल 1 2 3 4 इस 4 उंगलियों का इस्तेमाल करूंगा टाइपिंग के दौरान। तो दोस्तों देखिए और एक बार आपको समझा देता हूं उंगलियों को होम लॉक के ऊपर किस तरीके से सेट किया जाता है। जो तरीका नंबर 1 है और जिसको मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो ये है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की अगर फर्स्ट उंगली है तो ये सेकंड उंगली होता है। तो ये सेकंड उंगली को आप एफ के ऊपर लाइए, बाकी 3 उंगलियों को आप छोड़ दीजिए। ये एफ के ऊपर रखता हूँ, बाकी 3 उंगलियों को छोड़ देता हूँ। देखिए ये बाकी 3 उंगली 3 कीज के ऊपर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये ए के ऊपर होता है, ये एस के ऊपर होता है, ये डी के ऊपर होता है और इसको आपको एफ के ऊपर रखना है हमेशा। तो दोस्तों पहले इनिशियल स्टेज पे आपका ये तीनों उंगली इनके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है एडजस्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन एक समय के बाद ये अपने आप खुद से ही एडजस्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला उंगली एफ के ऊपर होना चाहिए और इसके नीचे वाला जो कट है जो आपको डायग्राम के ऊपर दिखाया था और अभी प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कट है माइनस वाला एफ के ऊपर, ये हमेशा फील होना चाहिए आपको एफ के नीचे। तो दोस्तों जब भी आप टाइपिंग के दौरान एफ के नीचे माइनस कटिंग इस उंगली से महसूस करते हो तो आपको ये भरोसा हो जाता है आपके खुद के ऊपर कि आपका ये उंगली एफ के ऊपर सेट है और बाकी 3 उंगली अपने आप इस ए एस डी वाले कीज के ऊपर सेट है। तो इस तरीके से आप सही और एक्यूरेट और कम से कम समय में एकदम एग्जैक्ट टाइपिंग कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक्स के, बिना किसी एरर के। तो दोस्तों इस तरीके से हाथों का सेटिंग, उंगलियों का सेटिंग किया जाता है कीबोर्ड के होम लॉक के ऊपर। ये गया लेफ्ट हैंड के लिए। इसी तरीके से राइट हैंड के ऊपर आइए। और दोस्तों हाँ, यहाँ पे मैं राइट हैंडर हूँ तो ये लेफ्ट हैंड की थंब वाले अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करूंगा स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए, इसको मैं फ्री छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए मैं राइट हैंड का थंब वाला अंगूठे का इस्तेमाल करूंगा। अब आइए राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड की उंगलियों को कैसे होम लॉक की कीज के ऊपर सेट किया जाता है। सबसे पहले तरीका नंबर 1 के अंदर देखिए, ये अगर राइट हैंड की 1 नंबर उंगली है तो ये 2 नंबर उंगली है। 2 नंबर उंगली को जे के ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जे के नीचे कट है, इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो आप जे के ऊपर ये वाला उंगली लेके जाइए, बाकी 3 उंगलियों को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे देखेंगे आप एडजस्ट हो गया है कीज के ऊपर।
कुछ इस तरीके से। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए ये एडजस्ट हो गया। इसको आप जे के ऊपर रखेंगे हमेशा। और इसी के साथ साथ हम स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए थंब वाले अंगूठे का ही इस्तेमाल करेंगे। और एक बार बताता हूँ, स्पेस बार की ये है, इसको प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे राइट हैंडर हूँ, तो राइट हैंड ये मेरा है, इसका मैं थंब वाला अंगूठा ये है, इसी को प्रेस करूँगा, इसी का इस्तेमाल करूँगा स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए, स्पेस बार की का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी बताता हूँ तरीका नंबर 1 का फ़ायदा। ये एक मॉडर्न टेक्निक है, एक मॉडर्न अप्रोच है टाइपिंग को सही तरीके से और एक्यूरेट तरीके से करने के लिए, कम से कम समय में टाइपिंग को सीखने के लिए। वो कैसे, देखिए। जब आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग के दौरान क्या होता है, आपका उंगलियां कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, कई बार लेफ्ट, कई बार राइट। तो इसमें क्या है कि आपका नज़र जो है स्क्रीन के ऊपर बना रहता है, या फिर स्क्रिप्ट के ऊपर जिसको देख के आप टाइपिंग करते हो उसके ऊपर रहता है आपका नज़र। तो आपको क्या करना होता है, ये एफ के नीचे वाला माइनस कट और जे के नीचे वाला माइनस कट आपको महसूस करना है। इस तरीके से आप ढूंढते आओगे तो जैसे आपको लेफ्ट हैंड से माइनस कट महसूस होता है तो आप समझ जाते हो कि आपका ये उंगली एफ के ऊपर है, तो बाकी 3 उंगली ये एस डी के ऊपर अपने आप सेट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही इस उंगली से आपको ये माइनस कट महसूस होता है तो आपको समझ लेना है कि ये उंगली जे के ऊपर है और बाकी ये तीनों उंगली सेमीकोलन एल के ऊपर है। तो इस तरीके से आप तरीका नंबर 1 को फॉलो कर सकते हो उंगलियों को सेट करने के लिए होम लॉक के ऊपर। अभी देखिए तरीका नंबर 2 से कैसे होम लॉक के ऊपर उंगलियों को सेट किया जाता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो ये छोटा वाला उंगली होता है ये ए के ऊपर रखा जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट ये उंगली ये इसके ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट ये उंगली होता है इसको डी के ऊपर, और उसके बाद ये उंगली होता है एफ के ऊपर ये। और एक बार दिखाता हूँ, देखिए ए के ऊपर ये उंगली, एस के ऊपर ये उंगली, डी के ऊपर ये उंगली और एफ के ऊपर ये उंगली। इस तरीके से ए एस डी एफ, इस तरीके से होम लॉक की कीज के ऊपर लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियों का सेटिंग किया जाता है। और एक बार देख लेते हैं, ए के ऊपर छोटा उंगली, उसके बाद एस के ऊपर ये उंगली, उसके बाद डी के ऊपर ये उंगली, उसके बाद एफ के ऊपर ये उंगली हमेशा फिक्स रहता है होम लॉक के ऊपर, ये लेफ्ट हैंड के लिए। और यहाँ पे मैं बता देना जरूरी समझता हूँ कि मैं यहाँ पे राइट हैंडर हूँ, तो मैं ये लेफ्ट हैंड की थंब वाला अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसको फ्री छोड़ दूंगा। यानी कि ये स्पेस बार की है और इस स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए लेफ्ट हैंड की थंब वाले अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं कौन सा अंगूठे का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं राइट हैंड की अंगूठे का, ये राइट हैंड और इसका अंगूठे का इस्तेमाल करूँगा स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ और टाइपिंग के दौरान 9 ही उंगलियाँ एट ए टाइम इस्तेमाल किया जाता है टाइपिंग के लिए। अब यही है राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड को कैसे सेट किया जाता है होम लॉक के ऊपर। देखिए सबसे पहले ये वाला जो उंगली है ये सेमीकोलन के ऊपर रहेगा इस तरीके से, उसके बाद नेक्स्ट उंगली होता है ये एल के ऊपर रहता है, उसके बाद ये आता है नेक्स्ट, ये रहता है के ऊपर, उसके बाद ये उंगली होता है ये, इसको रखा जाता है जे के ऊपर। और एक बात देख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सेमीकोलन के ऊपर छोटा उंगली, एल के ऊपर ये वाला उंगली, के ऊपर ये वाला उंगली, उसके बाद जे के ऊपर ये वाला उंगली। यानी कि सेमीकोलन के ऊपर ये, एल के ऊपर ये, के ऊपर ये और जे के ऊपर ये सेमीकोलन के ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे आप, उसके बाद एल के ऊपर इस तरीके से, के ऊपर इस तरीके से, जे के ऊपर इस तरीके से। और थंब अंगूठा राइट हैंड की स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट हैंडर हूँ। तो ये हो जाता है उंगलियों का सेटिंग होम लॉक के ऊपर। तो दोस्तों उंगलियों को होम लॉक के ऊपर सेट करने के लिए जो तरीका होता है, दोनों के दोनों तरीका आपको समझा दिया गया है, जो आपको अच्छा लगता है उसी को आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अभी आइए प्रैक्टिकल के ऊपर। अभी देखिए मेरा दोनों हाथ की उंगलियां ये कीबोर्ड के होम लॉक के ऊपर सेट है, ये एक टाइपिंग के लिए रेडी पोजीशन है ये। तो दोस्तों अभी जो है आज के डे 1 वाले एक्सरसाइज आपको करके एक बार दिखाते हैं, और उस तरीके से आपने टाइपिंग को घर के अंदर प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अभी चलिए आपको प्रैक्टिकली टाइपिंग करके दिखाते हैं कीबोर्ड और स्क्रीन दोनों के ऊपर। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आपको MS वर्ड ऑफिस या फिर नोटपैड के ऊपर हमेशा टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, और टाइपिंग प्रैक्टिस के दौरान आपका फ्रंट साइज 14 होना चाहिए, यानी कि 1/14 होना चाहिए।
दोस्तों आज का एक्सरसाइज हम लेफ्ट हैंड की छोटे वाली उंगली से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड की छोटा वाला उंगली ए के ऊपर रखेंगे, ए को प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये उंगली से एस को प्रेस करेंगे, ये वाला उंगली से डी को प्रेस करेंगे और उसके बाद इस उंगली से एफ को प्रेस करेंगे। और ये उंगली से एफ जैसे ही प्रेस हो जाता है, राइट वाले थंब अंगूठे से स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे। और उसके बाद आ जाएंगे राइट हैंड की छोटे वाला उंगली, इस उंगली से हम सेमीकोलन को प्रेस करेंगे। उसके बाद इस उंगली से एल को प्रेस करेंगे, उसके बाद इस उंगली से के को प्रेस करेंगे, उसके बाद इस उंगली से जे को प्रेस किया जाएगा। और ये जे जैसे प्रेस हो जाता है, हम राइट हैंड की ही ये अंगूठे से स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे एक बार के लिए। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। तो इसको आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड के ऊपर और इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रीन है उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड छोटा उंगली ASDF, राइट हैंड थंब वाला अंगूठा स्पेस बार की और एक बार प्रेस कर दिया। देखिए अभी आ जाता है राइट हैंड के ऊपर। राइट हैंड ये वाला उंगली सेमीकोलन, सेमीकोलन को दबा देंगे। सेमीकोलन LKJ, जैसे ही जे दबता है वैसे ही राइट हैंड की ये वाला अंगूठा स्पेस बार के ऊपर रख के एक बार इसको प्रेस कर देंगे। इतना ही करना है, यानी कि ASDF स्पेस, उसके बाद राइट हैंड के ऊपर सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों जिनको थोड़ा कम समझ में आया और एक बार समझा देता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये लेफ्ट हैंड छोटे वाले उंगली से स्टार्ट करेंगे, ASDF राइट हैंड की थंब अंगूठे से स्पेस, उसके बाद राइट हैंड की छोटे वाला उंगली से स्टार्ट करेंगे सेमीकोलन से, सेमीकोलन LKJ, उसके बाद राइट हैंड का ही इस अंगूठे का इस्तेमाल करूंगा स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। यानी कि लेफ्ट हैंड से ASDF स्पेस, उसके बाद राइट हैंड के लिए सेमीकोलन LKJ स्पेस। और एक बार देख लीजिए ASDF स्पेस, उसके बाद सेमीकोलन LKJ स्पेस। और एक बार देख लीजिए जिनको थोड़ा कम समझ में आया, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ASDF स्पेस, उसके बाद इस हाथ से इस उंगली से सेमीकोलन LKJ स्पेस। और एक बार आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए ये उंगली ए के ऊपर ले जाएंगे, ए को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये उंगली इसके ऊपर ले जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद ये उंगली डी के ऊपर ले जाएंगे, डी को प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये उंगली एफ के ऊपर ले जाएंगे, एफ को प्रेस कर देंगे। उसके बाद राइट हैंड की थंब से स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे एक बार। उसके बाद आएंगे राइट हैंड के ऊपर, राइट हैंड का जो ये छोटा उंगली है ये सेमीकोलन के ऊपर रखेंगे और सेमीकोलन को प्रेस करेंगे। उसके बाद एल के ऊपर रखेंगे, ये उंगली एल को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये के ऊपर ये वाला उंगली रखेंगे और एक बार प्रेस कर देंगे। और उसके बाद जे के ऊपर ये उंगली रखेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और ये जे जब प्रेस हो जाता है तब हम क्या करेंगे, ये अंगूठे से स्पेस बार की को एक बार प्रेस कर देंगे। ये हो गया। तो देखिए थोड़ा सा ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। ये जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ एक डेमो है, तो इसी तरीके से आपको घर के अंदर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही एक्सरसाइज आपको घर बैठे कम से कम 4 से 5 घंटा करना है। और दोस्तों जिनके पास थोड़ा सा कम समय है उनको क्या करना है, पहले दिन 2 घंटा करना है, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 3 घंटा। इस तरीके से आपको एक बार टाइम रोटेशन यानी कि 5-6 घंटा यही एक्सरसाइज आपको घर बैठे करना है। और उसके बाद ही जो है आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। और ये सिस्टम को आप फॉलो करके चलेंगे तो आपका टाइपिंग बहुत शानदार हो जाएगा, आपका टाइपिंग का स्पीड बढ़ जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी सही रहेगा और आप कम से कम समय में सही तरीके से टाइपिंग को सीख जाओगे। और दोस्तों इसी टाइपिंग के दौरान आपको मुंह जुबानी बोलना भी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो कि मैं दबा रहा हूँ उसका ही आपको मुंह से बोलना है, आवाज़ निकालना है। जैसे ये दबाता हूँ तो ये बोलना है ASDF, उसके बाद स्पेस को प्रेस करता हूँ तो स्पेस बोलना है। और उसके बाद राइट हैंड के लिए सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों चलिए अभी टाइपिंग शुरू से करके दिखाते हैं। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस,
ASDF space semicolon LKJ space ASDF space semicolon LKJ space ASDF space semicolon LKJ space ASDF space semicolon LKJ space। तो दोस्तों यही एक्सरसाइज आपको घर बैठे कम से कम 4 से 5 घंटा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय है उतना कीजिए। और यही एक्सरसाइज जिनके पास थोड़ा सा कम समय है वो पहला दिन 2 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, उसके बाद 2 घंटा, और उसके बाद ऐसे करते हुए आप टाइम रोटेशन को पूरा कीजिए। और एक बार इसी एक्सरसाइज के ऊपर टाइम रोटेशन पूरा करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम कीजिए, नेक्स्ट वीडियो वाला एक्सरसाइज कीजिए। और ऐसा करने से आप कम समय में सही तरीके से और एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग सीख सकते हो आराम से। तो चलिए दोस्तों जारी रखते हैं। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आप जब करते हो तब आपको मुंह जुबानी बोलना भी है। जैसे कि आप ये प्रेस करते हो तो ये को बोलना है ए, उसके बाद एस प्रेस करते हो तो एस बोलना है, उसके बाद डी प्रेस करते हो तो डी को बोलना है, उसके बाद एफ प्रेस करते हो तो एफ बोलना है। इसी तरीके से आपको मुंह जुबानी बोलना है। तो दोस्तों चलिए इसी एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों जिनको थोड़ा कम समझ में आया उनके लिए और एक बार शुरू से दिखाते हैं पूरे एक्सरसाइज को। तो देखिए दोस्तों ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की ये छोटा वाला उंगली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इससे हम ए को प्रेस कर देंगे, उसके बाद ये वाला उंगली से एस, इससे डी, उसके बाद एफ, उसके बाद राइट हैंड की थंब अंगूठे से स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये राइट हैंड की छोटा उंगली इससे हम सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, उसके बाद एल, उसके बाद के, उसके बाद जे। और जैसे ही जे दबता है, जे प्रेस हो जाता है, उसके बाद राइट हैंड की ये जो अंगूठा है इस अंगूठे से स्पेस बार की को दोबारा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और इसी एक्सरसाइज को हम जारी रखते चलिए। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज जब आप घर बैठे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक समय पर एक ही टाइम में 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन जब भी पूरा हो जाता है तब आपने 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद ब्रेक पूरा होते ही फिर दोबारा इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपने 4 से 5 घंटा मिनिमम इसी एक्सरसाइज को करना है कीबोर्ड के ऊपर। और जिनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम कम है उनको पहला दिन 1 घंटा करना है, उसके बाद अगला दिन 2 घंटा, उसके बाद 3 घंटा। इस तरीके से आपने टाइम रोटेशन पूरा कीजिए, पूरा एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और उसके बाद आइए अगले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सीखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैच कर पाएंगे और आप जल्दी से जल्दी कम समय में टाइपिंग को सीख पाएंगे, क्योंकि ये एक सटीक तरीका है टाइपिंग सीखने की। और एक बात और है दोस्तों, देखिए टाइपिंग के दौरान पहले पहले जो है ये लेफ्ट हैंड की 2 उंगली और राइट हैंड की ये 2 उंगली इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। यानी कि आप जब ये प्रेस करना चाहोगे लेफ्ट हैंड की ये छोटे उंगली से आपका टैब भी प्रेस हो सकता है, तो आप कई बार आपके ये छोटे उंगली जो है कैप्स लॉक के ऊपर भी चला जाता है। तो इससे घबराइएगा मत, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि ये दोस्तों लेफ्ट हैंड की 2 और ये राइट हैंड की 2 ये 4 उंगलियाँ थोड़ा सा कम एक्टिव है दूसरी उंगलियों के मुकाबले। थोड़ा सा इनको एक्टिवेट मूड में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 10 दिन, लगभग 10 दिन समय लग जाएगा इनको एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा सा एक्टिव मूड में लाने के लिए। तब तक आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, सभी के साथ ऐसा होता है। मैं जब टाइपिंग सीखा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। दोस्तों चलिए इसी एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस
ASDF space semicolon LKJ space ASDF space semicolon LKJ space ASDF space semicolon LKJ space। जिस तरीके से मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूँ, जो की को मैं प्रेस करता हूँ उसी की का नाम लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस के दौरान घर के अंदर बोलना है। तो चलिए एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस। दोस्तों जब टाइपिंग आप करेंगे तो टाइपिंग के दौरान आपका ध्यान यानी कि आपका नज़र स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ना कि कीबोर्ड के अंदर। लेकिन हाँ, आप अगर टाइपिंग अभी अभी सीख रहे हो तो आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कीबोर्ड के ऊपर देखना पड़ जाए। तो आप देखिए, लेकिन लगातार मत देखिए। जैसे ही आपका उंगलियां फिक्स हो जाता है होम रॉ के ऊपर, वैसे ही आपने क्या करना है, आप नज़र जो है कीबोर्ड से स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है और स्क्रीन के ऊपर ही देखना है, ना कि कीबोर्ड के ऊपर। और इसी के साथ साथ आपको जो उंगली जिस की के लिए मैं बताया हूँ उसी उंगली उसी कीज़ को प्रेस करने के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये दोनों उंगली से टाइपिंग करने से आपका स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और इससे आप अपना टाइपिंग टेस्ट की जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, उसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। जिस उंगली से जो कीज़ को मैं प्रेस करता हूँ उसी उंगली से आपको भी उसी कीज़ को प्रेस करना है। तो चलिए एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, और अभी भी जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है उनके लिए और एक बार मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड की जो छोटा वाला उंगली है इससे ए को प्रेस करूंगा, उसके बाद इस उंगली से एस को, और इसके बाद इस उंगली से डी को, और उसके बाद इस उंगली से एफ को प्रेस करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं राइट हैंड की जो थंब वाला अंगूठा है इससे मैं स्पेस बार की को प्रेस करूंगा। और उसी के साथ साथ जो है ये राइट हैंड की जो छोटा वाला उंगली है इससे मैं सेमीकोलन को प्रेस करूंगा, उसके बाद इससे एल को प्रेस करूंगा, उसके बाद इससे के को, और उसके बाद इससे जे को प्रेस करूंगा। और ये जे प्रेस हो जाने के बाद तुरंत ही मैं राइट हैंड की ही ये जो थंब वाला अंगूठा है इसका इस्तेमाल करूंगा स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए। और ये अंगूठा केवल स्पेस बार की को प्रेस करने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, ना कि कोई और कीज़ को। और एक बार दिखा देता हूँ, अब देख लीजिएगा कीबोर्ड और स्क्रीन के ऊपर दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सीखिए। देखिए ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमिकोलन LKJ स्पेस।
ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। यही एक्सरसाइज दोस्तों आपने घर बैठे जो मैंने बताया उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए, करते रहिए। और ये एक्सरसाइज पूरा करने के बाद, इस एक्सरसाइज के ऊपर आपका टाइम रोटेशन पूरा हो जाने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आइए, नेक्स्ट वीडियो का काम कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर दिया हुआ एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज की लेसन से जुड़ा हुआ कुछ कीज़ के फंक्शंस के बारे में कीबोर्ड के ऊपर और इसके थोड़ा सा ऊपर आप एक स्क्रीन देखेंगे, इसके ऊपर विजुअली आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आपको मैं बैक स्पेस, डिलीट और स्पेस बार की का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखिएगा। सबसे पहले स्पेस बार की का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कोई वर्ड्स या फिर कोई लेटर्स के बीच में जब स्पेस यानी कि गैप बनाना हो तो तब स्पेस बार की को प्रेस किया जाता है। कुछ स्क्रीन के ऊपर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, माई नेम इज़ राम। तो यहाँ पे माई और नेम के बीच में एक छोटा सा गैप चाहिए और इस गैप को लाने के लिए स्पेस बार की को एक बार प्रेस किया जाता है। एक बार प्रेस करने से इतना ही गैप रहता है, इतना ही स्पेस रहता है। दो बार प्रेस करने से स्पेस बढ़ जाता है और प्रेस करते रहोगे तो और भी बढ़ जाएगा गैप। तो जितना आपको गैप चाहिए वो गैप आप स्पेस बार की को प्रेस करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और इसी को वापस लाने के लिए आप बैक स्पेस को एक बार प्रेस करेंगे, थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड में चला आएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और एक बार प्रेस करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड में चला जाता है और एक बार प्रेस करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड। इस तरीके से स्पेस बार की और बैक स्पेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी बैक स्पेस और डिलीट से कोई वर्ड्स या फिर कोई लेटर्स को डिलीट करने के लिए यानी कि मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सवाल ये आता है, बैक स्पेस से कब इरेज करते हैं यानी कि कब मिटाते हैं, और डिलीट से कब। सबसे पहले बैक स्पेस वाला बताते हैं। देखिए, बैक स्पेस से तब मिटाया जाता है जब कर्सर कोई वर्ड या फिर लेटर के राइट में हो। यहाँ पे आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है माय नेम इज़ राम। तो यहाँ पे राम वाला एम के राइट साइड में कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है, उसको कर्सर बोला जाता है। जब ये कर्सर कोई वर्ड या फिर लेटर के राइट साइड में हो तब बैक स्पेस से कोई वर्ड या फिर लेटर को मिटाया जा सकता है। आप थोड़ा सा स्क्रीन और कीबोर्ड के ऊपर ध्यान दें। देखिए, मैं एक बार बैक स्पेस को दबाऊंगा, देखेंगे आप एम इरेज हो जाएगा, एम मिट जाएगा। देखिए, ये मैं दबा दे एक बार तो फिर एम मिट गया। और एक बार अगर मैं बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी मिट जाएगा। देखिए, और एक बार मैं बैक स्पेस को प्रेस करता हूँ तो ये भी मिट गया, और एक बार प्रेस करूँगा तो आर भी मिट जाएगा। तो इस तरीके से बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह किसी लेटर और वर्ड का इरेज करने के लिए यानी कि मिटाने के लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिलीट की से जब हम किसी वर्ड या फिर लेटर को इरेज करेंगे तब इसका कर्सर उसी वर्ड या फिर उसी लेटर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे माय नेम इज़ राम सेंटेंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे राम वाले आर के लेफ्ट साइड में कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है, इसको कर्सर बोला जाता है। और इस कर्सर जब किसी वर्ड और लेटर के लेफ्ट साइड में हो तब जो है डिलीट की का प्रेस किया जाता है उस वर्ड या फिर उस लेटर को मिटाने के लिए यानी कि इरेज करने के लिए। तो दोस्तों, डिलीट की से किसी वर्ड या किसी लेटर को इरेज करने के लिए यानी कि मिटाने के लिए कर्सर लेफ्ट साइड में होना चाहिए उस वर्ड या फिर उस लेटर का। तो डिलीट से उस वर्ड या फिर उस लेटर को मिटाने के लिए यानी कि इरेज करने के लिए कर्सर आपका हमेशा उस वर्ड या फिर उस लेटर के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। माय नेम इज़ राम, राम के लेफ्ट साइड में एक कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है यानी कि आर के लेफ्ट साइड में। तो मैं जैसे ही डिलीट की को एक बार प्रेस करूंगा तो आर मिट जाएगा। देखिए, ये रहा डिलीट की, और इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो आर मिट जाता है। उसके बाद और एक बार प्रेस करता हूँ तो ए मिट जाता है, और उसके बाद और एक बार प्रेस करता हूँ तो ए मिट जाता है। तो आपने देख लिया बैक स्पेस, डिलीट, इन दोनों का फंक्शन देख लिया। और उसके साथ ही आपको स्पेस बार की का जो फंक्शन है इसको आपको मैं कीबोर्ड के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली करके बता दिया हूँ।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आज की वीडियो यानी कि आज के लेसन के अंदर जितना भी एक्सरसाइज आपको बताया गया है वो सभी आप सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ ज़रूर पूरा करेंगे। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट लेसन यानी कि नेक्स्ट वीडियो के ऊपर काम करेंगे, और ऐसा करने से आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन के ऊपर एक नया वीडियो में एक नया एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों।